हेलो फ्रेंड्स, SRS जैन study.com में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर हमारे फर्स्ट पेपर NTA नेट की फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो NTA नेट के फर्स्ट पेपर के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स वी डिस्कस बेसिक टीचिंग मॉडल्स जो होती हैं। इसी के अंदर एक अध्यापक बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के मॉडल्स का यूज़ करता है। उनमें से आज हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दो मॉडल हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो शिक्षण होता है होता क्या है, शिक्षण का व्यापक उद्देश्य, जो शिक्षण होता है मेनली उसका उद्देश्य होता है बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करवाना। जो एक अध्यापक है वो अपने एक्सपीरियंस से जो उसने गेन किया है, अपने अनुभव से जो गेन उसने किया है, वो बच्चों के अंदर ट्रांसमिट करता है एक अध्यापक। और विद्यार्थी अपने एक्सपीरियंस से कुछ नया सीखते हैं और अपनी नॉलेज को वो बढ़ाते हैं। जो शिक्षण होती है, टीचिंग जो होती है, लर्निंग प्रोसेस का एक मतलब हम कहते हैं भी डायरेक्शन, एक उद्देश्यपूर्ण डायरेक्शन होती है जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जो शिक्षण का व्यापक उद्देश्य है उसके अंदर शिक्षा प्रदान करना, मतलब मेन फोकस जो होता है शिक्षा प्रदान करना होता है, लेकिन इस उद्देश्य को प्राप्त करने के मार्ग अलग अलग होते हैं। अब शिक्षण का मेन पर्पज होता तो यही है, शिक्षण प्रदान करना, बच्चों को शिक्षा देना, उनको नॉलेज देना। परंतु ये नॉलेज ट्रांसमिट करने के लिए विद्यार्थियों के अंदर उसके अलग अलग वे होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं, जिनको हम शिक्षण प्रतिरूप कह सकते हैं। मतलब उन्हीं को, जो वो अलग अलग वे है, अलग अलग रास्ते हैं, उन्हीं को ही टीचिंग मॉडल्स कहा जाता है। और शिक्षण के अंदर मेनली दो मूलभूत प्रतिरूप हम कह दे भी टीचिंग मॉडल माने जाते हैं। उसमें फर्स्ट होता है प्रशिक्षक केंद्रित, मतलब टीचर सेंटर्ड, और दूसरा होता है शिक्षार्थी केंद्र, मेन चाइल्ड सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड। तो फर्स्ट है प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, या इसको पेडागोगिकल अप्रोच भी कहा जाता है। यह शिक्षण का परंपरागत दृष्टिकोण है। जो ये मॉडल है टीचिंग का, ये पुराने समय से चलता आ रहा है। मतलब वो पुराने समय में जब गुरु अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते थे तो सारे का सारा जो हम कह दें भी कंट्रोल होता था गुरु के हाथ में होता था, एक अध्यापक के हाथ में होता था। वो अपनी मर्जी से सिलेबस बच्चों को करवाता था, उनको नॉलेज देता था और बच्चे सिर्फ उसको गेन करते थे। इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, गति, सामग्री, प्रविधि पर पूर्ण नियंत्रण होता है। मतलब जो शिक्षक है उसका शिक्षण अधिगम जो प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसके अंदर उसकी गति, मतलब किस स्पीड में एक अध्यापक पढ़ा रहा है, सामग्री जो कंटेंट मैटर है, सिलेबस है, प्रविधि किस मेथड्स का वो यूज कर रहा है, मतलब टोटली जो पूरे का पूरा कंट्रोल जो होता है वो शिक्षक होता है उसके हाथ में होता है। शिक्षार्थी सीखने के लिए पूर्णतः अध्यापक पर आश्रित होता है। जो स्टूडेंट होता है वो पूरी तरह से एक अध्यापक के ऊपर डिपेंड होता है। यह तय करना पूर्ण रूप से शिक्षक का दायित्व होता है कि क्या सिखाना है। अब यहाँ पर जो अध्यापक है वो ही ये सिलेक्ट करता है भी बच्चों को सिखाना क्या और कैसे सिखाना है, कौन से मेथड के द्वारा वो बच्चों को सिखाएगा। शिक्षक छात्रों के सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करता है और इसके साथ उसके अंदर जो इवैल्यूएशन किया जाता है वो भी अध्यापक करता है और अपनी मर्जी से करता है। इस दृष्टिकोण को आंग्ल भाषा में पेडागोजी भी कहा जाता है। मतलब अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर इसे पेडागोजी कहते हैं, जिसका अर्थ है शिक्षण का विज्ञान। पेडागोगी का मीनिंग होता है शिक्षण का विज्ञान। उसके बाद में नेक्स्ट है शिक्षय केंद्र विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण, इसे एंड्रागोगिकल अप्रोच कहा जाता है। इस प्रतिरूप के अंतर्गत शिक्षार्थी अधिकतर आत्मनिर्देशित होता है। मतलब जो स्टूडेंट है वो आत्मनिर्देशित होता है, मतलब वो अपने आप ही डायरेक्शन पे चलता है, सेल्फ डायरेक्शन उसको मतलब मिलती है और स्वयं उत्तरदायी माना जाता है। और उससे जो भी रिजल्ट निकलेंगे, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ डायरेक्शन पे चल रहा है, तो उससे जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो उसके लिए भी वो खुद ही उत्तरदायी होगा। शिक्षार्थी का हित केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। अब जो है बच्चे जो हैं ओनली नॉलेज अचीव करना ही उनका मोटिव नहीं रहा, बल्कि उसकी विवेचना में
भी निहित है, और सिर्फ प्राप्त करना मतलब ज्ञान को वो काम नहीं रह गया। अब बच्चे उससे रिलेटेड जो उनके दिमाग में क्वेश्चंस चलते हैं, वो अपने जो मन के अंदर जो भी प्रश्न उठते हैं वो अध्यापक से पूछने की कोशिश करता और पूछता है। शिक्षार्थी सीखने की गति भी स्वयं निर्धारित करता है। अब बच्चा किस प्रकार सीखेगा वो उसके खुद के ऊपर डिपेंड है, उसने कितना जल्दी सिलेबस कवर करना है, कितना जल्दी नॉलेज को गेन करना है, या उसने धीरे धीरे पढ़ना है, वो उसके हाथ में है इस मेथड के अकॉर्डिंग, इस मॉडल के अकॉर्डिंग। शिक्षक का कार्य सीखने के लिए मार्गदर्शन और सुगम वातावरण तैयार, और टीचर का यहाँ पर काम अब सिर्फ क्या रह गया है, उसे गाइडेंस देनी है और उसे इजी जो इन्वायरमेंट है वो प्राप्त करवाना होता है, ताकि बच्चा जो स्टूडेंट है वो इजीली चीज़ों को सीख सके। स्वमूल्यांकन भी इस दृष्टिकोण की एक विशेषता, और जो शिक्षार्थी है स्टूडेंट अपना मूल्यांकन स्वयं करता है, यहाँ पे उसने कितना सीखा है और उसे अभी कितना सीखने की जरूरत है। ये दोनों मूलभूत मॉडल चरम स्थितियों को वर्णित करते हैं। व्यवहारिक रूप में शिक्षण समाज और काल के अनुरूप इन दोनों के बीच में कहीं होता है, बट जो एक्चुअल के अंदर ये दो मेथड है, पेडागोगी अप्रोच और एंड्रागोगिकल अप्रोच, उसके अंदर टीचर के हाथ में सब कुछ होता है और इसके अंदर विद्यार्थी के हाथ में सब कुछ होता है। परंतु जो असल में हम कह दें भी जो शिक्षण चलता है उसके अंदर दोनों की ही चलती है, जो सेंटर होता है उसी के अकॉर्डिंग ही टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, बच्चों को पढ़ाने का जो सिस्टम है वो चलता आया है। तो ये थे आज हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो टीचिंग मॉडल है उनसे रिलेटेड। ओके, थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।